मैं अभी सकरात सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे सबसे पहले वैकेंसी आने वाली है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी के इंतजार में है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब में भी 3 तरह के वैकेंसियां हैं। पहला वैसी वैकेंसी है जिसका रिटन एग्जाम हो गया है, जिसका लिखित परीक्षा हो गया, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी वैसी बहाली है जिसका अभी फॉर्म भरा जा रहा है या फॉर्म भरा जा चुका है, अभी तक रिटन एग्जाम नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा वैसी बहालियां जो आने वाली थी 2020 में, मार्च अप्रैल में जो वैकेंसी आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई कोरोना की वजह से, उसका क्या स्टेटस रहेगा, इन सारी के बारे में जिक्र करेंगे। इसके अलावा अंत में मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी बहुत कुछ हम बताएंगे, तो पार्ट 2 का इंतजार जरूर कीजिएगा। ये पार्ट 1 में इतनी सारी जानकारी देंगे, पार्ट 2 में हम बताएंगे कि आपको किस किस डिपार्टमेंट का तैयारी करना चाहिए 2021 में, वो कौन कौन सा बहाली है जिसको आपको टारगेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वैसी बहाली के बारे में जिसका रिटन एग्जाम हो गया है, रिजल्ट पेंडिंग में है या रिजल्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल इत्यादि पेंडिंग में। उन सब बहालियों की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन सारी बहालियों के बारे में जो मेरा मानना है वो है कि 90% चांस है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और इसका प्रक्रिया को पूरा करेगी, मतलब ज्वाइनिंग करा सकती है। ये सारी प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद ही होगा, जब सारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, लोग आना जाना शुरू कर देंगे, तब ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसमें भी 6 से 10 महीने लग सकते हैं। और इसमें स्पष्ट कर दूं कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि अब 12 महीने तक कोई भी बहाली प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन वैसी बहालियों के बारे में बोले जो नए हैं, जो नए आने वाले हैं, उसके बारे में नहीं बोले हैं। जो अभी प्रक्रियाधीन है, जो जिसका एग्जाम हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। रेलवे की तरफ से भी एक मैसेज आया है जो न्यूज़पेपर में काफी हाईलाइट हो रहा है कि रेलवे भी आने वाले 1 साल तक कोई भी बहाली प्रक्रिया नहीं करने वाला है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, हरियाणा अनुदेशक बहाली हो गया, इसके अलावा रेलवे है, इन सारे डिपार्टमेंट में अभी बहाली प्रक्रिया चल रही थी। तब तक कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से ये रुक गया। लेकिन ज्यादा चांस है कि ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट का मैंने नाम लिया, ये सब का बहाली प्रक्रिया अच्छे से पूरा कर लिया जाएगा। लॉकडाउन जब खत्म होगा तो जो बाकी की प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए जो कैंडिडेट हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। 100% श्योर हो कि 2020 में आपका ज्वाइनिंग मिल सकता है। अब हम ऐसे बहाली के बारे में बात करेंगे जिसका फॉर्म भरा जा रहा था या फॉर्म भरा जा चुका है और उसकी जो रिटन एग्जाम है पेंडिंग में है। डेट आने वाला ही था कि तब तक लॉकडाउन हो गया, कोरोना का प्रकोप हो गया, इसके वजह से ये बहाली रुक गई है। तो इसमें जो बहाली के चांसेस है वो 50% है। इसको श्योर कोई नहीं बोल रहा है। जितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, अर्थव्यवस्था वाले, वो इस पे सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं कि इन सारी डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा। तो मेरा मानना है कि इसमें 50% चांस है कि इसका आगे बहाली प्रक्रिया किया जाए। हो सकता है ये पूरे 1 साल के लिए रुक जाए। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सबसे पहले यूपी आरबीएनएल है, हरियाणा अनुदेशक बहाली है, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इसके अलावा हरियाणा अनुदेशक बहाली है। इसके अलावा पुलिस, पटवारी इत्यादि के बहुत सारे एग्जाम है। ये सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं। केवल रिटन एग्जाम का डेट आना था, तब तक ये लॉकडाउन हो गया। और इसमें एक बोरिंग टेक्नीशियन भी है, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी था। बोरिंग टेक्नीशियन का डेट आने ही वाला था, तब तक ये लॉकडाउन हो गया। तो ये सारे जो वैकेंसी है ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पे कि क्या उनके यहाँ इतना फंडिंग है कि इसको आगे बहाली प्रक्रिया पूरा करे। तो इसका जो चांस है 50% चांस है कि इसकी बहाली प्रक्रिया इस साल पूरी होगी। लेकिन 2021 में स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि ये बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट का मैंने नाम लिया, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जरूरत है मैन पावर का। मैन पावर कम होने की वजह से यहाँ पे वैकेंसी आई थी, लेकिन सरकार के पास पैसे की कमी होने के कारण कोई स्थिति नहीं बनता है कि ये बहाली प्रक्रिया पूरा की जाए। लेकिन जब सारे कंडीशन खत्म होंगे, कोरोना का, लॉकडाउन का, और इकोनॉमी जब ग्रोथ करेगा, तो 2021 में ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बात करेंगे कि जो अपकमिंग वैकेंसी जो 2020 में वैकेंसी आने वाली थी, उन सारे डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि उन डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा, आने वाले दिनों में क्या उसमें परिवर्तन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यूपीपीसीएल का। यूपीपीसीएल में
4000 से ज्यादा पोस्टों की टेक्नीशियन लाइनमैन की बहाली आने वाली थी। इसके अलावा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी 1500 से लेकर 2000 पोस्ट था। बिहार अनुदेशक बहाली भी इस साल आने वाली थी, जिसमें 1800 से लेकर 2000 पोस्ट था। इसके बाद उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली आने वाला था, जिसमें कोर्ट में फैसला होने ही वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वहां भी रुक गया है। एमपीपीसीएल, मध्य प्रदेश अनुदेशक बहाली, झारखंड अनुदेशक बहाली और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान बिजली विभाग, ये सारे जगह वैकेंसी इस साल आने वाला था। अप्रैल मई के दौरान ही सारे फॉर्म आने वाले थे, लेकिन ये फॉर्म लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के प्रकोप की वजह से सारे फॉर्म रुक चुके हैं। तो इस सारे वैकेंसी अगले 2021 और 22 तक पूर्ण की जाएगी और इधर आने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब 2020 के बाद 21 में ही आएंगे, क्योंकि ये सारे जो वैकेंसियां थी इसमें अभी आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम होगा, बहुत सारी प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रिया मतलब इस साल तो पूरी तरह से रुक गई है। अगर अगस्त सितंबर के बाद भी अगर प्रक्रिया चलती है तो कुल मिलाकर 6 से 7 महीने चाहिए। मतलब टोटल आपको ये बता दें कि 21 में ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो इसके लिए आपको बेहद सतर्क रहना होगा, तैयारी में लगे रहना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे हर एक डिपार्टमेंट के बारे में कि किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है और किस किस डिपार्टमेंट का आपको तैयारी करना चाहिए था। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी तक अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,07,000 मेंबर हो गए, जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर बहुत सारे करियर ऑप्शन से लेकर बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा जॉब से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज आपको सबसे पहले पता चलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट होगा तो वहां पे कमेंट करके, पोस्ट करके बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं। मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया है। अब ये इसको चालू होने में कम से कम 12 से 24 महीने लग सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद है, मतलब 50% इंडस्ट्री पे प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्शन वाली चीजें हैं, जैसे हम लोगों के घरों में जो सामान यूज होता है, 80% सामान है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होती है, इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, वो सारे का प्रोडक्शन बेहद ही कम हो जाए, क्योंकि लोग खरीदारी कम करेंगे तो उत्पादन भी कम होगा। क्योंकि जो पब्लिक है पैसे को सेविंग करना चाहेगा, खरीदारी कम करेगा तो प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिक कम करना पड़ेगा, कंपनी की मजबूरी हो जाएगी और इससे आने वाले जो रोजगार है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा 12 महीने से लेकर 24 महीने तक। इस दौरान आपको जरूरत है अपने आप को इंप्रूव करने का। स्किल कोर्स कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके जो सीनियर है वो कौन कौन सा डिग्री लिए, वो क्या कोर्स किया हुआ, कौन सा स्किल कोर्स करेंगे तो आपको और इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहां पे आपको पता चल रहा होगा सुपरवाइजर है, आखिर वो कौन सा कोर्स किया तो सुपरवाइजर बन गया है, या कौन सा ऐसा चीज वो जानता है जिसकी वजह से उसका प्रमोशन हो गया। तो आपको उस तरह का कोर्स को चूज करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किस तरह का कोर्स करके अपने आप को अपडेट करना है। तो ये सब चीजें आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो जो कंपनी में काम नहीं कर रहा है उनके लिए है कि बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज लीजिए और भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लीजिए। इससे आने वाले दिनों में जब आप कंपनी में जाएंगे प्लेसमेंट के लिए तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। आपकी लॉकडाउन के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो IITI के लिए भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान जहां से बच्चे पढ़कर बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जाते हैं, इसरो में जाते हैं, बार्क में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, मतलब जो भी IITI से फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी है उसकी तैयारी कराई जाती है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर के लिए। तो आप मेरे जो बोर्डलाइन नंबर इस पे कॉल करके मेरे काउंसलर से कॉल करके कोचिंग के सारा डिटेल्स ले सकते हैं। फी के बारे में, रहने के बारे में, खाने के बारे में, कौन कौन से चीजें पढ़ाई जाएगी, क्या क्या सब्जेक्ट है इत्यादि के बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको दी जाएगा। इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कीजिए। नौकरी चाहिए तो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।